मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि ई गवर्नेंस की सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है और स्थान भी जो चयनित किया है वो माता वैष्णो देवी की गोद में बसे कटरा में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस कार्यक्रम में आना सुनिश्चित किया। मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर की ओर से हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा और उनकी पूरी सरकार ने जिस शिद्दत के साथ योगदान दिया है उसके लिए एक बार और मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीच आईटी सेक्टर में नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा फ्यूचरिस्टिक कोलैबोरेशन के लिए अभी आपके समक्ष एमओयू साइन किया गया है। मैं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए आईटी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर तथा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हरियाणा को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं बात शुरू करूं इसके पहले दो तीन छोटी बातें मैं करना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि सबसे पहले डिजिटल सक्षम समाज और जन आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में डिजिटल भारत कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। मैं भारत सरकार का आभारी हूं जिन्होंने हमें यह अवसर दिया है। मुझे विश्वास है कि नए युग का प्रारंभ करने वाले इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन से पूरे देश को एक नागरिक केंद्रित प्रशासन देने और सुशासन की एक बेहतर नींव जो पहले से पड़ी हुई है उसे मजबूत करने में यह कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर साबित होगी। मैंने कहा दो तीन छोटी बातें मैं करना चाहता हूं कि आज कितने अहम मोड़ पर हम खड़े हैं और हमारा एक सही कदम हमें कहां ले जा सकता है। मैं कई बार कहता हूं कि महाभारत हुआ ही नहीं होता, उसके मूल कारण में यदि जाएंगे तो अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड उस समय सही दुरुस्त रहे होते तो मामला केवल 5 गांव का था। भगवान श्री कृष्ण ने उसको सुलझा दिए होते। मैं प्रत्यक्षता एक व्यक्ति से मिला हूं, आप में से भी अनेक लोग ऐसे लोगों से मिले हैं। मुझे मिले, उन्होंने कहा साहब 2014 की पेंशन मुझे मिल गई, 2012 और 13 की नहीं मिली क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब आप जिंदा थे कि नहीं थे, इसका सर्टिफिकेट प्रस्तुत करिए। ये कुछ उदाहरण हैं। आजादी के बाद भी हम पुरानी व्यवस्थाओं को ढो रहे थे और अगर एक नमूना मैं और बताऊं तो आपको हंसी आएगी। और ऐसी व्यवस्थाओं को बदलने में दशकों लगा दिया हमने। 6 महीने के बच्चे से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे देश में मांगा जाता था, उसे खत्म करने में लंबा समय लग गया। लेकिन यह देश कृतज्ञ है भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी दूरदृष्टि के कारण पूरे देश में और विशेष तौर से जम्मू कश्मीर में बहुत सारी गवर्नेंस की योजनाओं को न केवल उनकी रूपरेखा बनाई गई है बल्कि काफी हद तक उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित भी किया जा रहा है। इन योजनाओं की मदद से एक पारदर्शितापूर्ण और कार्यकुशलता के साथ, समय पर उपलब्धता के साथ जन सेवाओं के प्रभावी निष्पादन को निश्चित रूप से बढ़ावा मिला है। दूसरी ओर, जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, ट्रांसपेरेंसी माने भ्रष्टाचार मुक्त, अनियमितताओं से मुक्त एक व्यवस्था मिली है जिसमें सामान्य आदमी अपना जीवन जी रहा है। और इसी का परिणाम है कि ढेर सारे नागरिक और उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ने लगी हैं। यह सच है कि हमने देरी से शुरू की, हमारे मुख्य सचिव बता रहे थे। 28 अक्टूबर 2020 की तारीख मेरे स्मृति पटल से हटती नहीं है,
वो अक्टूबर का अंतिम शुक्रवार था। मैं श्रीनगर में था और मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से रवाना हुई। उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने साहब ये दरबार मूव हो रहा है। उस समय हम लोगों ने सोचा कि अब इसको खत्म करना चाहिए और ये सच कहा मेहता जी ने कि 2021 में जो यात्रा हमने शुरू की, ये दावा हम नहीं कर सकते, हमसे बहुत लोग आगे हैं देश में, लेकिन बाकी राज्यों ने ये यात्रा 10 साल 12 साल पहले शुरू की थी। हमने यात्रा 1.5 साल पहले शुरू की है और 1.5 साल में अगर ई गवर्नेंस में यूटी की रैंकिंग में हम नंबर 1 आए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम अपने सभी साथियों का निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।